नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। रविवार का दिन था। आमतौर पर शनिवार को लोग शॉपिंग करके लेट नाइट घर आए। चूंकि दूसरे दिन संडे था तो ज्यादातर लोग बेफिक्री के साथ देर से सोकर उठे। लेकिन एक दिन पहले लोगों की नींद खुद से नहीं बल्कि एक तेज धमाके की आवाज से खुली। उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के बाहर तेज विस्फोट हुआ। लोगों ने सोचा कि या तो किसी के घर का सिलेंडर फटा या फिर भूकंप आ गया है, मगर चंद मिनटों में तस्वीर साफ हो गई। ये एक भीषण ब्लास्ट था जिससे स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी और पास में खड़ी एक कार और आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए थे। हालांकि घटना स्थल के पास करीब 1 दर्जन लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी हताहत नहीं हुआ। तेज धमाके और सफेद धुएं के घने बादल से आसमान में पूरी तरह से छा गए। इलाकों में दहशत फैल गई। एनएसजी, एनआईए और स्पेशल सेल की टीमें मौके पर रवाना हुई। अब यहां से एक नई थ्योरी शुरू होती है। जांच और सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम शुरू किया। एनआईए को मौके वारदात से एक सफेद पाउडर मिला, लेकिन ना तो कोई सर्किट था, ना तो कोई छर्रे और ना ही कोई टाइमर की डिवाइस मिली। जांच करने वाली टीमों के लिए यह आश्चर्यजनक था, क्योंकि अगर विस्फोट हुआ था तो यह सब सामान भी वहां पर मौजूद होना चाहिए था, मिलना चाहिए था। बम निरोधक दस्ता भी इस बात से हैरान हो गया। शाम को कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी KZF से जुड़े एक टेलीग्राम ग्रुप ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली। टेलीग्राम के एक ग्रुप में लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए एक मैसेज पोस्ट किया और विस्फोट के सीसीटीवी फुटेज भी पोस्ट किए। सूत्रों के मुताबिक इस विस्फोट में आईईडी के नए मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का नेतृत्व रंजीत सिंह नीता कर रहे हैं। ये मूल रूप से जम्मू का रहने वाला है, लेकिन अब माना जाता है कि वो पाकिस्तान में है। हालांकि पुलिस ने कहा कि वो इस मैसेज को केवल एक दावा मान रहे हैं। विस्फोट में KZF का हाथ होने का अब तक कोई अहम सुराग नहीं मिला, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि जांच मुख्य रूप से आतंकी पहलू पर ही केंद्रित है। इन्वेस्टिगेट कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि यह सीआरपीएफ के अधिकारियों को हो सकता है उनको डराने के लिए एक मैसेज देने का ये तरीका है। यह त्योहारी सीजन में विस्फोट की ये तैयारी भी हो सकती है। ये 2 बातें उन अधिकारी ने कही, दोनों बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। सूत्रों ने आगे क्या कहा कि पुलिस को शक है कि विस्फोटक उपकरण में क्लोरेट आधारित केमिकल के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल था, क्योंकि सफेद अवशेष मिले। लेकिन हम फॉरेंसिक जांच के बाद ही सटीक जानकारी पहुंचा पाएंगे। अजीब बात यह है कि घटना स्थल के सीसीटीवी कैमरे के सीधे नजर में था। फुटेज से पता चलता है कि विस्फोट से कुछ सेकंड पहले एक बाइक सवार मौके से गुजरा। हालांकि अभी तक बाइक सवार की भूमिका स्पष्ट नहीं है। विस्फोट का समय और स्थान दोनों ही बेहद सावधानी से चुने गए प्रतीत होते हैं। एक पुलिस अधिकारी कहते हैं कि सड़क के दूसरी तरफ एक बहुत मशहूर नाश्ते की दुकान भी है, जहां सुबह बहुत सारे ग्राहक इकट्ठा होते हैं। अगर विस्फोटक उस तरफ रखा होता तो बहुत से लोग हताहत हो सकते थे। विस्फोट के बाद बहुत तेज आवाज और घना धुआं निकला, जो इस बात का संकेत था कि इसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर के दायरे तक सुनी गई। चूंकि घटना स्थल पर कोई धातु की वस्तु, कंटेनर, बॉल बेरिंग, छर्रे या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं मिला, इसीलिए ध्वनि की तीव्रता से आसपास के कांच के शीशे टूट गए। पुलिस जांच कर रही है कि विस्फोट कैसे हुआ। स्पेशल कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी बताते हैं कि ऐसा लगता है कि यह विस्फोट एक संदेश भेजने के लिए किया गया था, जिसमें भीड़ भाड़ वाली जो इलाके हैं, दुकानों के नजदीक सीआरपीएफ स्कूल के दीवार को चुना गया, निशाना बनाया गया। हालांकि बम को उन जगहों में नहीं रखा गया जहां पे दुकानें थी, जहां पर लोग भीड़ भाड़ थे। संदिग्धों ने सीसीटीवी को स्लो मोशन में देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। वीडियो विश्लेषण से पता चलता है कि बम विस्फोट से पहले ही जलना शुरू हो गया था, जिससे धुआं निकल रहा था। यह सब 1 सेकंड के भीतर हुआ।
बम स्क्वाड टीम ने के एक मेंबर ने बताया कि विस्फोटक रखने वाले जो है वो कंटेनर को ठीक तरह से सील नहीं किया, इसी कारण इसमें इतना वैक्यूम यानी कि प्रेशर नहीं बन पाया ताकि किसी को कोई खासा नुकसान इससे हो पाता। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि तेज विस्फोट होने के लिए बम के अंदर प्रेशर बनना बहुत जरूरी होता है। यदि प्रेशर लीक होता है तो शॉकवेव यानी कि विस्फोट बहुत बड़ा नहीं होता इसमें। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे इस विस्फोट के बारे में सुबह 7:47 पे एक पीसीआर कॉल मिलती है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि स्कूल की दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी और आसपास से एक दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद फायर टीम, फॉरेंसिक, अन्य बम निरोधक दस्तों के साथ वहां पर टीमें मौके पर पहुंची। साथ में एनएसजी, एनआईए के विस्फोटक डिपार्टमेंट के अधिकारी, इसके अलावा सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी भी घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे। फॉरेंसिक और एनएसजी टीमों ने जगह का निरीक्षण किया और वहां से सैंपल कलेक्ट किए। मामले में अभी तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। कई एंगल से जांच की जा रही है। मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। अब सवाल दिल्ली पुलिस और बाकी जांच एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा है कि इसके पीछे कौन है, मकसद क्या है, करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। क्योंकि एक दिन पहले पूरे देश भर में करवा चौथ का त्यौहार बीता। अब आगे आने वाले कुछ दिनों में दिवाली, जो कि पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। ऐसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी और उसी दौरान ये बम विस्फोट हुआ, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है या बाकी सारी सुरक्षा एजेंसियां या जांच एजेंसियां इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि क्योंकि त्योहारी सीजन में बाजारों में भयंकर भीड़ उमड़ रही है, तो क्या इस तरह के विस्फोट करने का एक मैसेज देना या फिर उसके कोई बड़ा विस्फोट करने से पहले कोई ट्रायल तो नहीं था। अब तमाम एंगलों पे जांच इसमें की जा रही है। जिस तरह से भी हमारे सूत्रों से, पुलिस सूत्रों से, जांच एजेंसियों से जो कुछ भी हमको जानकारी यहां पर हासिल होगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।